Hello dear student, welcome again to Ramanujam School of Studies 0 to Infinity। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एसिड एंड बेस के कॉन्सेप्ट को समझा था और हम लोगों ने देखा था कि एसिड एंड बेस इन वाटर किस तरह से सॉल्वेशन प्रोसेस होता है और साथ में हमने देखा कि जब एसिड और बेस वाटर में रिएक्टेंट के तौर पे रिएक्शन करता है तो वहाँ पे आयन का फॉर्मेशन होता है और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो आयन 100% क्या होता है, आयनाइज हो जाता है और नेट हमारे पास जो रिएक्शन आता है वो वाटर का रिएक्शन आता है। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये देखा था कि हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन होता है एसिड के केस में और हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है बेस के केस में। और जो सोडियम आयन था, प्रीवियस क्लास का लिंक आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप वहां पे देख सकते हैं। उसे स्पेक्टेटर आयन कहते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। आज के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू यूज कर्व एरो इन इलिस्ट्रेटिंग रिएक्शन। तो जो अगर कोई रिएक्शन है तो उस रिएक्शन में हम लोग कर्व एरो को कैसे हम लोग यूज करेंगे, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं और एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है कि ड्रॉ द कर्व एरो। जो कर्व एरो है मैं लिखता हूं, ड्रॉ द कर्व एरो, कर्व एरो। और ये सारे के सारे जो है रिएक्शन जब हम लोग करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में तो उसमें जब हम लोग इसका यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को तो सभी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। सो ड्रॉ द कर्व एरो सो दैट इस तरह से ड्रॉ करना है सो दैट इट पॉइंट्स फ्रॉम इट पॉइंट्स फ्रॉम ये पॉइंट करेगा कहां से, फ्रॉम द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, फ्रॉम द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर सोर्स ऑफ जहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टू एटम रिसीविंग द पेयर, टू एटम रिसीविंग द पेयर, रिसीविंग द पेयर। जो एटम पेयर इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, ठीक है, तो एरो जो है हाई डेंसिटी से जहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वहां से उस एटम पे ट्रांसफर होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन कम होगा या फिर हम कहें जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ऑलवेज शो द, ऑलवेज शो हमेशा दिखाना है, क्या दिखाना है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑलवेज शो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, क्या शो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा फ्रॉम अ साइट ऑफ हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अ साइट ऑफ हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी to a site of low electron density, to a site of low electron density। हमेशा जो है कर्व जो है शो करेगा हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के तरफ। ओके, थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, नेवर यूज कर्व एरो, नेवर यूज कर्व एरो, कभी भी हमें कर्व एरो को यूज नहीं करना टू शो द मूवमेंट ऑफ एटम्स। एटम के मूवमेंट को शो करने के लिए हम कर्व एरो को यूज नहीं करेंगे।
हमेशा क्या यू मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में हम लोग कर्व एरो को यूज करेंगे, एटम के मूवमेंट को नहीं दिखाएंगे, एटम का मूवमेंट नहीं होता। एटम्स आर एज्यूम टू बी फॉलो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम्स are are assumed to to follow the flow of the electrons, the flow of the electrons। यहाँ नोट्स भी बनना है तो आप नोट्स भी ध्यान से बनाते रहेंगे, राइट? ओके। एंड द फोर्थ पॉइंट इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर दैट आपको ये श्योर करना होगा, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, शोन बाय कर्व एरो, इलेक्ट्रॉन्स शोन बाय कर्व्ड एरो, ओके, एरो does not violate okay the octet rule, the octet rule को वायलेट नहीं करेगा for the element in the second row of PT, the second row of periodic टेबल, ओके। पीरियोडिक टेबल के सेकेंड रो को वायलेट नहीं करेगा ऑक्टेट रूल को, राइट? देखिए कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उस एक्सेप्शंस में हम लोग देखेंगे, लेकिन सेकेंड रो में ऑक्टेट को पूरा रखना है। एज फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल को देखते हैं कि सपोज वाटर एंड HCl का रिएक्शन हो रहा है, वाटर प्लस HCl का रिएक्शन हो रहा है, ओके। तो वाटर और HCl का रिएक्शन होगा तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमारा H3O हाइड्रोनियम आयन बन रहा था और क्लोराइड आयन बन रहा था Cl-, ये बना था। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये कैसे बना, कैसे मूवमेंट किया, क्या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ। सो मैकेनिज्म इसकी लिखने की कोशिश करते हैं, मैकेनिज्म, ओके। और यहाँ से हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स आएंगे, जो रिएक्शन होगा उसके छोटे छोटे जो मैकेनिज्म होंगे, यही आपके कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो जब भी हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को लिखेंगे तो जनरली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में भी ये चीज को ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा लेविस स्ट्रक्चर, कंप्लीट लेविस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। उसमें हमें क्या है कि हर एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर, हर एक इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर, कितना चार्ज है, हर एक चीज को वहां पे हमें क्या करना होगा, दिखाना होगा, तब जाके हम लोग इस रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से समझ सकते हैं। सो वाटर है, वाटर का स्ट्रक्चर H2O है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरह लिख दिया। इसमें 2 लोन पेयर है, तो जो रिएक्शन मीडियम है इसमें बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे HCl मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्शन कब होगा, जब वाटर मॉलिक्यूल्स किसी HCl मॉलिक्यूल्स से क्या होगा, कोलिजन होगा, वो भी एक ऐसा कोलिजन जिसके कारण हेड मतलब एनर्जी पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाए, वो हम ट्रांजिशन स्टेट की बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे HO प्लस, राइट, HCl, तो HCl हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एक एक चीज कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.0 होता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होता है, 2.1 के लगभग में होता है। तो ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड हमारा क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा, और पोलराइज होने के कारण क्लोरीन का यहाँ पे हमारे पास
8 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। तो ये जो बॉन्ड पेयर है ये क्लोरीन की तरफ पोलराइज होगा। देखिए कर्व एरो कैसे गया, कोवैलेंट बॉन्ड से हायर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ गया, जिसके कारण क्लोरीन पे डेल पॉजिटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन पे डेल माइनस निगेटिव चार्ज आएगा। उल्टा लिख दिया मैं, हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पे डेल माइनस चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड पेयर में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड पेयर है, बीइंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन की तरफ खींच जाएगा, जिसके कारण पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हाइड्रोजन पे और पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, क्लोरीन पे आ जाएगा। नाउ यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल में देखें तो हमारे पास दो लोन पेयर है हाइड्रोजन पे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन पेयर ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर का मूवमेंट हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट इज हाइड्रोजन की तरफ होगा। सो ये हाइड्रोजन की तरफ मूवमेंट होगा। इस तरह से मूवमेंट हम दिखाएंगे कर्व एरो का। अब इसके बाद क्या होगा कि रिएक्शन को हम लोग दिखा देते हैं। ये रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के दौरान क्या हो जाएगा, HOH राइट बना और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर हाइड्रोजन के बॉन्डिंग में यूज हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड पेयर है वो इनिशियली जो लोन पेयर ऑक्सीजन का था वो रहेगा, इसके कारण इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। साथ में क्लोराइड आयन जो कि बॉन्ड पेयर, क्लोराइड आयन के पास टोटल ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, Cl पहले 6 था और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि यहाँ मैं रेड से दिखा रहा हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में था, जो कि क्लोरीन अपने हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण हाइड्रोजन से छीन लिया और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके पास जो फॉर्मल चार्ज होगा, अगर हम देखेंगे क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है और क्लोरीन जो है यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर रहा है कितना, ओन कर रहा है कितना, 8, तो एक इलेक्ट्रॉन अधिक ओन कर रहा है, तो इसलिए इसका वैलेंस चार्ज कितना हो जाएगा, -1 होगा। सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन में यहाँ पे 2 तो लोन पेयर का हो गया और 1 1 1 3 हमारे पास ऑक्सीजन का ऑक्युपाई हो जाए, मतलब ऑक्सीजन ओन करेगा 5 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। राइट, तो ये हो गया। सो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो वाटर मॉलिक्यूल यूजेस वन ऑफ, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है यूजेस वन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ बॉन्ड टू अ प्रोटॉन of HCl। ओके, द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ब्रेक्स, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा एंड द इलेक्ट्रॉन पेयर गोज टू द क्लोरीन एटम, इलेक्ट्रॉन पेयर किसके साथ चला जाएगा, क्लोरीन के साथ चला जाएगा। इसके कारण हमारा क्या फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा और क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से हम लोग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं किसी भी रिएक्शन में। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। सो जो कर्व एरो है वो स्टार्ट होता है कोवैलेंट बॉन्ड या फिर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अधिक होगा एंड पॉइंट्स टूवर्ड टू द साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो उस तरफ मूव करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन का जहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होएगी। और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी जहां पे होएगी वहां पे क्या होगा कि नॉन पोलराइज हो जाएगा, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, जिससे कि बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो ये 4 पॉइंट हम लोगों ने देखा कि ड्रॉ द कर्व एरो सो दैट इट पॉइंट्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टू द atom receiving the pair, always show the flow of electron from the site of higher electron density to a site of lower electron density, never use curve और arrow to, यहाँ पे कभी भी हमें यूज नहीं करना है कि मोमेंट ऑफ एटम हो रहा है। तो इस 4 पॉइंट के साथ साथ हम लोगों ने एक छोटे से रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने की कोशिश किया। आगे आने वाले क्वेश्चन में हम लोग और भी अपने कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, शार्प करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जो चीज़ देखा इसको आपको रिवीजन करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को पूरा देखिए, लाइक भी कर सकते हैं आप वीडियो को। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।